द नेक्स्ट रूट इज टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट कहाँ पर होगा, कैसे, कहाँ पे ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, टू द स्किन। ओके, लोकल इफेक्ट आ सकते हैं। ओके बच्चों, टॉपिकल रूट, टॉपिकल रूट में जी, अब टॉपिकल रूट के बारे में आपको ऑथर ने लिख दिया, जब आपको लोकल इफेक्ट डिजायर्ड है तो डेफिनेटली आप लोग टॉपिकल एप्लीकेशन करेंगे, स्किन के ऊपर एप्लीकेशन करेंगे। यू विल यूज़, आपके पास है ना क्रीम्स, डिफरेंट क्रीम्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। एक क्रीम की इधर आपके ऑथर ने एग्जांपल लिख दिया है, दैट इज़ क्लोट्राइमाजोल, क्लोट्राइमाजोल। अच्छा, दिस इज़ द क्रीम, दिस इज़ एन एंटी फंगल ड्रग दैट इज़ यूज टू ट्रीट द फंगल इन्फेक्शंस। क्लियर? सो द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल, क्या इसके अंदर हम लोग ट्रांसडर्मल पैचेस इस्तेमाल करेंगे? कोई ट्रांसडर्मल पैचेस के आपको एग्जांपल पता है बच्चों? ट्रांसडर्मल रूट से आपके ऑथर ने कह दिया बेसिकली आप ट्रांसडर्मल, इस रूट में आप ट्रांसडर्मल की पैचेस की कंपोजिशन फार्मास्यूटिक्स के अंदर देखोगे। अच्छा, आप देखो इसका पूरा कंपोजिशन पढ़ोगे, इसकी मेकिंग पढ़ोगे कि बनाते बेसिकली आप लोग इसको कैसे हैं बच्चों। इसके अंदर लिखा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका क्या है, टॉप डेफिनेटली ऑन द स्किन है, स्किन के ऊपर आपने ट्रांसडर्मल पैच लगाया। अब जी इफेक्ट इसका क्या आएगा, दैट विल बी द सिस्टेमिक इफेक्ट। ठीक है, दैट विल बी द सिस्टेमिक इफेक्ट। कैसे सिस्टेमिक इफेक्ट आएगा, ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगी, सस्टेनडली आहिस्ता आहिस्ता ड्रग एब्जॉर्ब होगी। अभी आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी इसकी कंपोजिशन, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा देखने से। फिलहाल आपके ऑथर ने लिख दिया इसका जो रूट है, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, अभी टेबल के अंदर देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्किन। याद है जब हम लोग ने एनाटॉमी में स्किन पढ़ी थी, बाज एरियाज की स्किन इज थिन, लाइक सोल्स वगैरह की दैट इज हार्ड। तो डेफिनेटली आपके स्किन की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, बैरियर के ऊपर डिपेंड करता है कि रैपिड एब्जॉर्प्शन होनी है या कि स्लो एब्जॉर्प्शन होनी है। सो अगर तो जी आपकी स्किन, डेफिनेटली आप स्किन से चाहते हैं कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो, देन योर ड्रग मस्ट बी लाइपोफिलिक, दैट मस्ट बी लिपिड सॉल्यूबल। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आपके ऑथर ने लिख दिया कि जो ये आपका रूट है दैट इज़ कि इसमें आप ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं, ड्रग आपकी स्लोली आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, देयर विल बी द सस्टेन्ड डिलीवरी ऑफ द ड्रग। अब इसकी एग्जांपल है आपके पास एक एंटी एंजाइनल ड्रग, उस ड्रग का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने क्या पढ़ा था, रूट वाज कि हम चाहते थे कि जल्दी से इफेक्ट आए, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन हो, दैट वाज सबलिंगुअल। तो जी आपके पास इसके ऑल्टरनेटिवली यू हैव आल्सो ट्रांसडर्मल पैचेस। ट्रांसडर्मल पैचेस आपके पास नाइट्रोग्लिसरीन के मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने ट्रंक एरिया पे, आप अपने आर्म के ऊपर ये ट्रांसडर्मल पैचेस लगा सकते हैं। सेम इसकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होगी ड्रग की। इसके अलावा आपके पास एंटी इमेटिक ड्रग है दैट इज स्कोपोलामीन। एंटीमेटिक क्या होता है, ख़त्म, इनहिबिट करती है। बेसिकली बच्चों ये जो आपके पास स्कोपोलामीन के पैचेस हैं दैट इज़ यूज्ड फॉर मोशन सिकनेस, दैट इज़ यूज्ड फॉर मोशन सिकनेस, फीलिंग सिक वाइल ट्रैवलिंग। ऐसे ना कुछ लोग सफ़र करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें उल्टी आ रही है, नोजिया हो रहा होता है, उसके लिए यू हैव दी स्कोपोलामीन पैचेस। देन यू हैव दी निकोटीन ट्रांसडर्मल पैचेस। इसका आइडिया है किसी को क्यों इस्तेमाल करते हैं, जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं भाई, ताकि वो स्मोकिंग आहिस्ता आहिस्ता कम करें, उन्हें हम निकोटीन ट्रांसडर्मल पैचेस कहते हैं, यूज़ करें जस्ट टू स्टॉप, कि अल्टीमेटली वो स्टॉप कर सकें स्मोकिंग को। दिस इज़ यूज्ड टू फैसिलिटेट स्मोकिंग सिजेशन। बच्चों एक्टिव, अब आपके ऑथर ने आगे जाके हम देखेंगे कि आपका, अब इसकी कंपोजिशन देखो, आपको यहाँ पे फिगर नंबर ए में आप कंपोजिशन में देखो, पैचेस की वजह से ये पॉसिबिलिटी है स्किन इरिटेशन हो, कोई पर्सन उस पर्टिकुलर एक्टिव इंग्रेडिएंट की वजह से एलर्जिक हो। ठीक है, इरिटेशन के चांसेस हैं। अब ज़रूर हो सकता है एक को इरिटेशन है दूसरे को इरिटेशन नहीं है। ठीक है, इरिटेशन तो, एलर्जी तो किसी भी चीज़ से हो सकती है ना, डिफरेंट है इसका सिनेरियो हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर। बच्चों देखो ट्रांसडर्मल पैचेस हमने लगाने कहाँ पर हैं, स्किन पे लगाने, ऐसे ही है ना।
अच्छा जी, स्किन पे लगाने हैं। अब इसकी कंपोजिशन देखो, अब हम पैच की कंपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। पैच की सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, क्या इसको कहा गया है? ब्लू कलर की लेयर है सबसे पहले ऊपर, इसका का नाम क्या दिया गया है? क्लियर बैकिंग, ठीक है, दैट इज क्लियर बैकिंग। जस्ट ऊपर एक लेयर है, अब इसने अपने नीचे होल्ड क्या किया हुआ है? क्लियर बैकिंग, ठीक है। क्लियर बैकिंग के नीचे आपको यहाँ पे जी एक ड्रग का पैच मिलेगा। इसको ऑथर ने क्या कह दिया है? दैट इज अ ड्रग रेजर्वायर, ठीक है, यहाँ पे आपकी ड्रग है बेसिकली, ठीक है जी, ये आपके पास आ गई आपकी ड्रग। अच्छा, अब जी हम कहते हैं ये ट्रांसडर्मल पैच बॉडी के साथ, स्किन के साथ स्टिक करे। भाई यहाँ पे साइड पे, इन साइड्स पे कोई स्टिकिंग मटेरियल भी तो इधर लगा होगा, ठीक है, उसको ऑथर ने क्या कहा है? कॉन्टैक्ट एडहेसिव, कॉन्टैक्ट एडहेसिव। अच्छा, इसकी पूरी कंपोजिशन आप लोगों ने बच्चों सूटेक्स में पढ़नी है, ये चीज़ इधर आ गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज द ड्रग रिलीज मेम्ब्रेन। अब जी यहाँ पे जो आपकी ड्रग है, ठीक है, इसके नीचे एक मेम्ब्रेन भी लगी है, जिसको क्या कह दिया है? ड्रग रिलीज मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन क्या ऐसे कर सकती है कि ड्रग को स्लोली रिलीज करे? ठीक है, तो क्या मैं कह दूंगी ट्रांसडर्मल पैचेस का सस्टेन्ड एक्शन है? ठीक है बच्चों, ये आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर मैंने ट्रांसडर्मल पैच लगाना है, तो ट्रांसडर्मल पैच को स्टिक करने के लिए आपको साइड कॉन्टैक्ट एडहेसिव भी चाहिए, समझ लो ग्लू टाइप का मटेरियल चाहिए, तो वो जी मैंने ट्रांसडर्मल पैच की बैकिंग के ऊपर लगाया है। सेंटर में मैंने ड्रग रख ली है, ठीक है, ड्रग सस्टेनडली स्लोली रिलीज हो, तो उसके नीचे आई है वह ड्रग रिलीज मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से आपके पास जो इसका असर है दैट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। भाई बार बार स्मोकिंग क्यों करनी, ट्रांसडर्मल इसका पैच लगाओ, ठीक है, वो सस्टेनडली रिलीज करती जाएगी। अल्टीमेटली फिर हम लोग डोज ऐसे करते हैं ना कि पहले ज़्यादा डोज दी फिर डोज कम की, ताकि पेशेंट की आदत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो। डोज और टेपरिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। नहीं तब नहीं, उसके नीचे फिर देखो जब ये हम पैकिंग में, इसके नीचे हमने एक और शीट लगाई होती है, सनी प्लास नहीं देखी कभी, उसके नीचे एक और शीट भी तो लगी होती है कि नहीं लगी होती, जिसको हम पील ऑफ करते हैं। बुक के टेबल के ऊपर आओ, इसमें लिखा है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग ट्रांसडर्मल पैच को डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसडर्मल पैच की एब्जॉर्प्शन स्लो एंड सस्टेन्ड है, ओके। एडवांटेज इसका क्या है, देखो स्टमक में नहीं ना गई, पोर्टर सर्कुलेशन में नहीं गई ना, ड्रग इज बाईपासिंग द फर्स्ट पास इफेक्ट। अच्छा जी, कन्वीनियंट है, पेनलेस है, इजी है, ओके। इसके अलावा जी आइडियल किन ड्रग्स के लिए है? उन ड्रग्स के लिए दैट आर लाइपोफिलिक, उन ड्रग्स के लिए देयर विल बी द ग्रेटर बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, उन ड्रग्स के लिए जिनको हम अगर ओरली दें तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली जाती हैं और उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, ऐसे ड्रग्स हम प्रेफर करेंगे कि आप ट्रांसडर्मल रूट से इनको दे दें। दिस इज़ आइडियल फॉर द ड्रग्स जिनको आप चाहते हैं कि जी आपने देखा ड्रग जो है मैंने ओरल रूट से ली, ये तो किडनी ने जल्दी से एक्सक्रीट कर दी, ठीक है, सो व्हाई नॉट, इन ड्रग्स के लिए हम लोग फिर ट्रांसडर्मल पैचेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या आगे भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सम पेशेंट कैन बी एलर्जिक टू द इंग्रेडिएंट्स टू द कंपोजिशन ऑफ द ट्रांसडर्मल पैच, दे कैन बी इवन एलर्जिक टू द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट इज प्रेजेंट विद इन द ट्रांसडर्मल पैच। अच्छा, उन्हीं ड्रग्स के लिए हम लोग ट्रांसडर्मल पैच को इस्तेमाल करते हैं दैट आर हाईली लाइपोफिलिक, क्योंकि उसने स्किन के बैरियर्स को क्रॉस करना है। अच्छा जी, उसके अलावा इट मे कॉज अ डिलेड ड्रग डिलीवरी टू द फार्माकोलॉजिकल साइट ऑफ एक्शन। भी आपके पास स्किन है, स्किन की कंपोजिशन डिफरेंट है, हर जगह की थिकनेस डिफरेंट है, तो पॉसिबिलिटी है कि जी ड्रग की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना हो सके। इसके अलावा जी इट इज़ लिमिटेड टू द ड्रग्स दैट कैन बी टेकन इन स्मॉल डेली डोजेज। अभी हमने देखा ना एक पर्टिकुलर अमाउंट में कम डोज ही हम इधर रख सकते हैं ड्रग की, अगर आपको ज़्यादा ड्रग की डोज देनी है तो आप लोग IV रूट की तरफ चले जाएँ, ठीक है।
सो ये भी हम स्पेशल मतलब प्रिपेयर करवा सकते हैं। हाँ, अभी जब बच्चों का प्रोजेक्ट डिस्प्ले हुआ है, बच्चों ने प्रिपेयर करवाएंगे।